जैसे कि इस डेट में सीमा हैदर बहुत ज़्यादा खुश चल रही है क्योंकि इस केस में जिस पर रेड पड़ी थी RCPR की जो रेड पड़ी थी, उन लोगों ने बोला इसमें मेरी कोई रोल नहीं है। ठीक है, ऑर्डर तो आया, उसने रेड भी डाली, लेकिन इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सीमा हैदर इतनी ज़्यादा खुश है कि कुछ कह नहीं सकती। जैसे लगता है कि उसने पूरा जंग जीत लिया है, उसने हिंदुस्तान में रहने का पूरा वो चीज़ हासिल कर लिया जो उसको यहाँ पे रहने का मिल सकता है, मतलब नागरिकता। तो आप लोगों को हम बताएंगे कि गुलाम हैदर को यहाँ पे आने का कितना टाइम है, जो कि गुलाम हैदर भाई बहुत दिन बाद बात की हैं, 2-3 महीना बाद बात किए हैं। तो मैं आप लोगों से बताती हूँ कि गुलाम हैदर इंडिया में कब आ रहा है। 2-3 महीने बाद वो शायद कांटेक्ट किए हैं, 3 महीने तो लगभग हो गए तब से मेरी बात नहीं हुई। वो आज मेरी बात हुई। और फिर मैं आप लोगों से ये बताऊंगी कि सीमा हैदर का क्या ड्रामा चल रहा है, और रही बात की कुछ ऐसी बातें बताऊंगी इम्पॉर्टेंट जो मोमिन मलिक सर खुद अपने मुँह ज़बानी से बोल के गए हैं। आप लोग भी उनका चैनल देखते हैं और फिर जो है और भी अपडेट आपको पता होती है, लेकिन हमको खुशी होती है कि आप सारी अपडेट देखते हुए भी, आप सारी अपडेट सुनते हुए भी, लेकिन फिर भी वीडियो को देखते हैं और वॉच करते हैं। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, थैंक यू कहेंगे। लाइक माय डू फैमिली, आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और हम क्राइम एंकर चांदनी आपका स्वागत करते हैं। और एक बात और हम आप लोगों से कहेंगे कि मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगी कि हमने अपना फेसबुक का पेज जो है, क्योंकि बहुत लोग सर्च कर रहे हैं चांदनी दामनी नाम से, तो वो सर्च में नहीं आता क्योंकि वो मेरा पेज रिपोर्ट मार के ख़राब कर दिया गया है। तो इसलिए फिर मैंने दूसरा चैनल बनाया था, उस पर कोई भी मतलब अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो हमने आज नया पेज बनाया है चांदनी दामनी के ही नाम से। जो आप लोग सर्च करोगे तो चांदनी और दामनी के नाम से आएगा चैनल। जिनको नहीं मिल रहा है चैनल, वो प्लीज़ जाके चांदनी और दामनी इस चैनल को फॉलो करें और फिर उस पर वीडियो वॉच करें, उस पर सपोर्ट करें। और सबसे पहली बात शुक्रिया हम कहेंगे कि हमारे इस नए चैनल को आप लोगों ने 1300 सब्सक्राइबर बना दिया बस 5 दिन में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाया और मुझे हिम्मत दी, क्योंकि मेरा चैनल ख़त्म हो चुका है। मुझे उस पर कोई भी काम नहीं करना, कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है, उस पर वार्निंग है। चलो हम आपसे बात करते हैं इम्पॉर्टेंट जो सीमा हैदर के केस में आया है। तो सीमा हैदर जो ये बार बार कहती है कि भाई मैं हिंदुस्तान में आई हूँ, एक कपड़ा बार बार रिपीट नहीं करती, एक कपड़ा मैं रिपीट नहीं करती, हमेशा मेरा कपड़ा चेंज होता है। क्योंकि और चेंज करने का भी रीज़न है कि इसके यार इतने कपड़े दे जाते हैं, कभी इसका गिफ्ट आता है, तो कभी इसका सुपर चैट आता है, तो कभी शॉपिंग करती है। मतलब इसने तो एकदम से हद ही कर दिया। मतलब यहाँ लोग रहते हैं हमारे हिंदुस्तान में, जो बड़े बड़े स्टार हैं, जो सुपर स्टार हैं, वो भी इस तरीक़ा से बात नहीं करते हैं कि हम एक कपड़ा पहन लेते हैं तो दूसरा वो रिपीट नहीं करते। वो तो बड़े बड़े जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, वो भी ये बात नहीं बोलते कि एक कपड़ा पहनने के बाद हम उसको फेंक देते। और ये आज की कल की भिखमंगी, ये आज आके यहाँ पे हिंदुस्तान में बोलती है कि हम एक बार कपड़ा पहन लेते हैं तो दोबारा उसको रिपीट नहीं करते हैं। वाह, तूने पहली बार ज़िंदगी में पैसा देखा है क्या? अरे गुलाम हैदर, तेरा पैसा दे दे के पेट नहीं भरा, क्योंकि तेरा पति का पैसा था इसलिए तेरा पेट नहीं भरा। यहाँ तेरी हराम खोरी का और तेरी अय्यासी का पैसा आ रहा है, तेरे यारों का पैसा आ रहा है, इसलिए तेरा यहाँ से पेट भर भी रहा है और ना भी भर रहा है। तो कितना पाए कितना चट ले। जैसा कि मैंने आपको लोगों को बताया था कि इसने वीडियो में बोला था, अरे भाई मैं फालतू में किसी को कमेंट नहीं करती, फालतू में मैं किसी के वीडियो पे कमेंट क्यों करूं जब तक मुझे कोई फ़ायदा ना हो। तो जब तक कोई इसको फ़ायदा ना हो तो ये किसी को घास भी नहीं डालेगी। हाँ, इसका नया नया रोज़ डेली आता रहता है, डेली रोज़ इसका नया यार आएगा तो कहीं नया कुछ आएगा तो कहीं कुछ आएगा। हैं, अभी देखो इस वाली राखी पे भी देखो कौन नया भाई बनता है, AP सिंह रहता है या फिर दूसरा चेंज हो जाता है सैया के बीच में भैया। तो रही बात कि मोमिन मलिक सर जो है अपडेट देते हैं, और जो उनसे फ़िलहाल अपडेट जो भी देते हैं, आप लोगों को पता होगा कि मोमिन मलिक सर आज इस चीज़ पे अच्छा काम कर रहे हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन बता के जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि, और फिर ये है कि हम उनकी कही हुई सुनी बातें और उनकी बोली हुई बातें हम आप लोगों तक पहुँचाएँ, भले ही आप लोग उनके चैनल से देखें। और ये वीडियो हो सकता है कि आप लोगों के लिए बोरिंग हो, क्योंकि मुझे आज वीडियो बनाने का मन नहीं है, बस मैं ऐसे बना रही हूँ। तो सॉरी, आप लोग वीडियो को वॉच ज़रूर करिएगा।
चाहे बकवास हो या अच्छा हो। और रही बात, मैं इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बताऊं कि देर है अंधेर नहीं है, सीमा हैदर यहाँ से तो जाएगी ज़रूर। और दूसरी बात, जब घमंड रावण का टूट गया, जिसका इतना वंशज था वो ख़त्म हो गया, उसका घमंड टूट गया। और जो कि नियमी धर्मी पुजारी था, वो इतना विद्वान था, फिर भी उसका घमंड टूट गया। ये तो एक महिला है और एक आम महिला है। अब बोले तो एक आम महिला है, कोई साधु संत तो है नहीं, कोई पुण्य आत्मा तो है नहीं। इसने इतने पाप किए कि पाप अगर इसका गिनो तो शायद इसको कोई भी चीज़ में जन्म ना मिले। बगल से गाड़ी जा रही, कितनी गंदी आवाज़ कर रही है। तो इसको अगर इसने इतने पाप किए हैं कि इसको कभी भी अगर ये इसका गिना जाए ना, तो इसको कभी किसी चीज़ में जन्म ना मिले, क्योंकि हर एक जंतु का जन्म उसके कर्मों से होता है। लेकिन इसका कर्म इतना घटिया है, इतना बेहुदा है कि इसको कहीं पे भी इसको जन्म ना मिले, बस इसको आग में झोंक दिया जाए। ठीक है। रही बात, इससे तो आदमी जल ही रहे हैं, इससे भगवान भी इससे परेशान होगी, क्योंकि चोर छिनार से गंगा भी हार जाती है। ठीक है। तो वही है ये ना, वो है ये, क्योंकि चोर भी है और मैं जो बोल रही हूँ वो भी है, छिनार भी है। चोर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि गुलाम हैदर का बच्चा चुरा के भागी है, गुलाम हैदर का प्रॉपर्टी बेच के भागी है, गुलाम हैदर का जेवर बेच के भागी है। और फिर यहाँ आके और फिर दूसरा शब्द मैंने बोला, यहाँ आके इतने मर्दों के साथ संपर्क बना ली कि कोई अता पता ही नहीं है कि इसके कितने मर्द आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये भी किसी को नहीं पता चल रहा है। ठीक है। रही बात कि और गुलाम हैदर से मैं बता दूं कि गुलाम हैदर कब आएगा। गुलाम हैदर से मेरी बातें हुई। गुलाम हैदर आज बहुत निराश था, इतना ज़्यादा निराश था कि मैं कुछ कह नहीं सकती। बेचारा वो कह रहा है, चांदी बहन मैं क्या करूं, मेरी माँ भी एक्सपायर हो गई और फिर मैं बहुत टूट चुका हूं। मतलब गुलाम हैदर की माँ भी एक्सपायर हो गई। गुलाम हैदर बेचारा इतना ज़्यादा परेशान है कि पूछो मत। अब तो एक ही उसका सहारा बचा था ना, उसकी माँ। ये तो भगौड़ी वहाँ से चली आई आशिकों के चक्कर में। और एक बात मैं आपको बताऊँ, रुको मैं बता रही हूँ क्या बात इसने एक शॉर्ट वीडियो में बोली थी, कुछ तो बोली थी, मुझे याद नहीं है। बातें करते करते अगर याद आ जाएगी तो मैं बता दूँगी। ये गुलाम हैदर इतना निराश है, इतना बेबस है बेचारा। वो इंडिया आने के लिए इतना तरस रहा है, बोल रहा है मुझे आना है इंडिया में और मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। बेचारे एक एक शब्द में उसके कितनी दुख भरी कहानी लिखी होती है, कितना वो बेचारा कितना बेबस होता है। और गुलाम हैदर उसको जैसे ही वीज़ा मिलता है इंडिया का, वो कोशिश हर तरीक़ा से वो कोशिश कर रहा है कि वो इंडिया आए और अपने बच्चों को लेके जाए। और रही बात, इम्पॉर्टेंट बात मैं इस वीडियो में नहीं बताई हूँ, सॉरी, क्योंकि मैं सोची थी इस वीडियो में बात कर लूँगी ज़रूरी बात, लेकिन अभी मेरा दिमाग सही नहीं है, क्योंकि मैं आज थकी हुई हूँ। मैं आज कहीं गई थी, मेरे माथे पे आज तिलक आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं गई थी मंदिर दर्शन करने, तो इसलिए आई एम वेरी रियली सॉरी, मैं नहीं बोल पाई। और मैं आप लोगों को जाते जाते एक बात बता दूँ कि मेरा फेसबुक जो था उसने तो सीमा ने, उसके चमचे ने रिपोर्ट मार के वो चैनल मेरा सर्च में नहीं आ रहा, बर्बाद हो गया है, कुछ भी नहीं आता उस पर। तो इसलिए और एक हमने नया चैनल बनाया था, तो उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था सही से। तो आज हमने वही चांदनी दामनी के नाम से मैंने फ़ेसबुक फिर से बनाया है। ये है मेरा फेसबुक, और इसको जाके आप लोग फॉलो कीजिए और फिर वहाँ पे सपोर्ट कीजिए। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, बस 5 दिन में आप लोगों ने 1300 सब्सक्राइबर बना दिए, वैसे वहाँ पे भी मुझे सपोर्ट करें। वहाँ पे तो मेरे 47,000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो किसी के काम के नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो सीमा ने ऐसी की तैसी मिला दी। तो वहाँ पे भी मुझे फेसबुक पे भी सपोर्ट कीजिए। और धन्यवाद आप लोग मेरी वीडियो को जो आज कर रहा है, उसको हमेशा भगवान खुशी दे और बजरंगबली हमेशा उसके घर पे हमेशा खुश रखे सबको और हर चीज़ से संतुष्ट रखे। जय बजरंगबली की।